अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल हो। डायगोनलाइजेबिलिटी जो है वो इक्विवेलेंट है किस कंडीशन के, कि आपके पास जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सॉरी, मैं ऑर्डर वर्ड यूज करती हूँ, डायमेंशन 3 बाई 3 डायमेंशन का मैट्रिक्स है। तो इसमें आपके थ्री जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। अगर होंगे देन द मैट्रिक्स इज एबल टू डायगोनलाइजेबल, अदरवाइज मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइज नहीं किया जा सकता। सो ये एक एग्जांपल है। इसमें ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि इस मैट्रिक्स में आप जब आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे तो वो आपको 3 आइगन वेक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो चूंकि आपको 3 मिलने चाहिए, तो फिर ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ठीक है। सो सोल्यूशन में इसका लिख रही हूँ। सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाते हैं। ए माइनस लैम्डा I3 ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू से दैट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। ठीक है। 0 0, और ये आपको मिलेगी 2, सॉरी 1, नो 2, 1, 2 माइनस लैम्डा 0, एंड नाउ -3, 5, एंड लास्ट में आपका 2 माइनस लैम्डा। जब आप इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट रो को अगर मैं एक्सपेंड कर रही हूँ तो फर्स्ट रो में सिर्फ आप देखें तो जो फर्स्ट एंट्री है वही सरवाइव कर पाएगी और इसके करस्पॉन्डिंगली जो को फैक्टर है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज है वो 0 है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो को फैक्टर्स होंगे वो भी 0 हो जाएंगे आपके। सो यू विल गेट 1 माइनस लैम्डा, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो आपका को फैक्टर होगा वो आपका होगा 2 माइनस लैम्डा। 2 माइनस लैम्डा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर -0 होगा, सो लीव इट। तो ये आपको बस अल्टीमेटली 0 मिल जाएगा। तो आप इसमें देखें कि ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, एंड दिस इज इक्वल टू से दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। सो आपके पास दो आइगन वैल्यूज हैं। अब आप सबसे पहले आइगन वेक्टर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा इज इक्वल टू 1 की कोरस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर आप लेंगे 1 माइनस लैम्डा। लैम्डा जो है वो आपका 1 है, सो 1 माइनस I3। और ये मैट्रिक्स जो है इसको एचेलॉन फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूं, सो यू विल गेट 1 माइनस 1 इज 0। ये मैं इसी में पुट कर रही हूँ, 0 एंड 0। और ये आपको मिलेगा 1, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 0, -3, 5, एंड 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है। अब इसमें इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो चले ये तो 0 रो आ गई आपकी, खैर से माशाल्लाह ऊपर ही 0 रो आ गई है। तो आप R1 और R2 को अगर एक्सचेंज कर लें तो ये आपको मिलेगी 1 1 0, और ये आपको मिलेगा 0 0 0, और ये आपको मिलेगा -3, -3 है ना, -3, 5 और 1। अब इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, R3 प्लस 3 R1। ठीक है। तो अगर मैं इस ऑपरेशन को करने बैठूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 0, और सेकंड रो तो वैसे भी 0 है, तो ये हो जाएगी 0 0 0। वैसे सबसे लास्ट में से रखना चाहिए, बट लेट्स सी। सो 0, 5 प्लस 3 इज 8। I think 5 plus 3 is 8, yes. And 1 plus 0 is 1। ठीक है। तो ये अगर आप इसको कन्वर्ट करें लीनियर इक्वेशंस में, जब आप a माइनस I3 और आइगन वेक्टर्स को साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आइगन वेक्टर जो होगा वो आपका और 0 वेक्टर। सो दिस इम्प्लाइज, ये आप लीनियर सिस्टम है, मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी रो वैसे भी 0 है, तो आपका हो जाएगा 8x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। सो इसमें अगर आप देखें, मैं x2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लूं, लेट कर लेते हैं कि x2 जो है वो आपका t है। तो इस केस में जो आपका x3 होगा, x1 जो होगा वो आपका क्या है आपका, सो x1 जो है वो आपका होगा -x2 के, और x3 जो है वो आपका होगा -8x2 के। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x1 की वैल्यू जो है वो मेरी -t है,
और जो मेरी x3 की वैल्यू है वो मेरी है -8. इज इट? why 1/8? So 0 0 0 1 1 0 -3 5 and 1. ओके. सो अगर आप ये देखिए, जो आपका v वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा? वो आपका होगा x1 x2 और x3. सो इस वेक्टर को अगर आप देखें तो x1 की वैल्यू जो है वो -t है, x2 की वैल्यू भी t है और x3 की वैल्यू जो है वो -8t है. ठीक है. सो दिस इज -8t. सो ये आपको मिलेगा -1 1 एंड -8. ठीक है. और ये आपको t मिलेगा. सो ये जो है ये आपका एक वेक्टर हो गया. बाकी आपको दो और वेक्टर्स की जरूरत है. सो जो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंगली जो a-2i3 आप लिखेंगे, सो ये आपको मिलेगा, ये जो आपको वेक्टर मिलेगा वो बेसिकली होगा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा. सो 1 - 2 इज -1 -1. बाकी मैट्रिक्स की एंट्रीज वैसे ही होंगी. डायगोनल में बस आपने जो है वो चेंज करना है. दूसरा है 1 2 - 2 इज 0 एंड 0. और तीसरा है आपके पास -3 5 एंड 2 - 2 इज 0. ठीक है. तो ये आपका है. अब आपने ऑपरेशन कर लिया है. ऑपरेशन जो है वो आपका क्या होगा? दैट इज इक्वल टू से -1 और 1 अगर मैं ले लूं, सो दिस इज 1 0 0. और बाकी जो है वो आपको मिलेगा 1 0 0. और बाकी आपको -3 5 एंड 0 मिलेगा. जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो मेरा क्या होगा? वो आपका होगा R2 - R1 एंड R3 + 3R1. ठीक है. तो ये आपको मिलेगा 1 0 0. और ये आपको 1 - 1 इज 0 0 एंड 0 0 रो एक पेयर हो गई है. और बाकी आपको मिलेगा -3 + 0 0. So -3 + 3 is 0. 5 is as it is 5 and 0 is as it is. तो अगर आप इसको इक्वेशंस में लेके जाएं, सो a-2i3, आई थिंक इससे आगे नहीं हो सकती आपकी जो एचेलॉन फॉर्म होगी. सो ये चीज हो जाएगी आपकी v is equal to, so this is equal to 0. एक मिनट. This is actually equal to 0 vector. So this is equivalent to say that the system of equation become x1 is equal to 0. और जो आपका x2 होगा, x2 में कुछ होगा. सो x3 जो है नहीं x2, सॉरी, अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, आप इंटरचेंज कर दें R2 और R3 को, R1 इज रिप्लेसेस टू R2 और R3 को, क्योंकि 0 रो हमेशा बॉटम पे होती है. 1 0 0 एंड 0 5 0 एंड 0 0 0. सो इसमें जो x2 होगा 5x2, वो आपको मिलेगा दूसरी इक्वेशन से 0. सो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा यहाँ पे, वो आपका होगा x3. और x3 को मैं t ले लूंगी. सो दिस इम्प्लाइज जो आपका v वेक्टर होगा वो बेसिकली क्या होगा? वो आपका होगा x1 x2 और x3. और ये जो वेक्टर इसकी जो बेसिस बनेंगी वो आपकी क्या बनेगी? x1 आपका 0 है, क्योंकि x1 अगर आप देखें तो x2 भी 0, x3 जो है वो आपका सिर्फ t है. तो ये आपको जो वेक्टर मिलेगा वो आपको मिलेगा 0 0 1. और ये आपको यहाँ पे t मिल जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो है सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेक्टर आया है. तो आपने देखा है कि आपके पास दो वेक्टर्स आए हैं. एक तो v2 जो है वो आपका क्या है? 0 0 1. और जो आपका v1 है वो आपका है आई थिंक -1 1 एंड -8. ठीक है. तो आप ये देखें, आपके दो वेक्टर्स आए हैं एंड यू नीड 3. सो देयर आर टू, और ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है. सो टू वेक्टर्स मीन नो डायगोनलाइजेशन.
क्योंकि डायगोनलाइजेशन के लिए आपको 3 वेक्टर्स चाहिए थे, ठीक है। सो दिस मैट्रिक्स ए इज नॉट एबल टू डायगोनलाइज। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से आप जो है वो बाकी क्वेश्चंस वगैरह कर लीजिएगा। मेनली आपने बेसिकली प्रोसीजर समझना है और क्या करना है। क्वेश्चंस आपको कोई भी आ जाए, यू कैन एबल टू डू दैट। थैंक यू सो मच।